अस्सलाम वालेकुम। अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एल्बो जॉइंट पेन, कोहनी के दर्द को बज़रिया एक्सरसाइज वर्जिश के ज़रिए हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, इसकी कितनी अक़साम हैं और इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। तो अगर इनकी वजूहात की तरफ आने से पहले आपको एल्बो जॉइंट की अगर थोड़ी सी मैं आपको फंक्शनैलिटी के बारे में गाइड करूं तो आपको एक्सरसाइजेस करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो हमारा जो एल्बो जॉइंट है उसके ऊपर जो बोन है ये वाली जो हमारे शोल्डर जॉइंट के नीचे से स्टार्ट होती है और एल्बो जॉइंट के ऊपर तक ये बोन है, इसको हम ह्यूमरस बोन बोलते हैं। इसके बिल्कुल नीचे हमारा एल्बो जॉइंट है, ये हमारी एल्बो जॉइंट की बोन है। इसके नीचे दो किस्म की बोन है, एक बाहर वाली बोन है। बाहर वाली बोन को हम रेडियस बोन बोलते हैं और अंदर वाली जो बोन है इसको हम अल्ना बोन बोलते हैं। और ये जो दोनों बोन्स हैं ये हमारे रिस्ट जॉइंट तक, हमारी कलाई तक ये दोनों बोन्स आती हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे जो मेन दो मसल्स हैं जिनकी फंक्शनैलिटी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनके अंदर हमारा ये जो बाहर वाला मसल है इसको हम एक्सटेंसर मसल बोलते हैं और अंदर वाला जो मसल है इसको हम फ्लेक्सर मसल बोलते हैं। इन दो मसल्स की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारी डेली की रूटीन के अंदर, डेली एक्टिविटीज़ के अंदर। तो ये इसका एक शार्ट इंट्रो था। इसके बाद अगर इसकी वजूहात की बात करें तो बहुत सारे लोग जो जिम करते हैं, जिम के अंदर एक्सरसाइजेस करते हैं, बाइसेप्स की एक्सरसाइजेस करते हैं, डंबल्स रेजेस की एक्सरसाइजेस करते हैं, या और हमारे जो एथलीट्स हैं या स्पोर्ट्समैन हैं या टेनिस प्लेयर्स हैं, उनमें हमारे एक्सटेंसर मसल की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो हमारी ख़वातीन घरों के अंदर काम करती हैं या कपड़े वॉश करने के दौरान एक से ज़्यादा अगर कपड़ों को इस तरह से वो मूव करती हैं कपड़ों को निचोड़ने के लिए, तो ऐसी ख़वातीन के एक्सटेंसर मसल के अंदर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस, इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेन, तनाव के जो इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं। इसके अलावा जो हमारे लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का काम करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं या कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा माउस का इस्तेमाल करते हैं या हैंड राइटिंग का काम करते हैं, या हमारे ऐसे मज़दूर भाई हैं या जो ऐसे लोग जो हैमर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या बहुत ज़्यादा स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे जो हमारे लोग हैं उनमें एक्सटेंसर मसल जो बाहर वाला मसल है इस मसल की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन और इसके अंदर स्टिफनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इस सूरत में हम अपने पेशेंट्स को हमेशा से जो एक्सरसाइजेज एडवाइस करते हैं, आज हम वही एक्सरसाइजेज आपके साथ भी शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताता चलूं कि एक्सटेंसर मसल के बिल्कुल साथ ऊपर हमारी जो एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट का ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो बोन है, इसको हम आउटर बोन या टेनिस बॉल बोलते हैं। और इसके अंदर वाला जो पार्ट है, ये वाली जो बोन है, इसको हम इनर बोन या गोल्फर बोन भी बोल सकते हैं। इसकी रीज़न ये है, आज स्पेसिफिकली हम आपको टेनिस बोन के बारे में बताएंगे कि टेनिस बोन के अंदर जब पेन होती है तो आपके जो मसल्स वीकनेस की वजह से या मसल के अंदर स्टिफनेस की वजह से, इनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको जब ये आपके टेनिस बोन के अंदर या आउटर बोन के अंदर आपको पेन है तो उसके लिए आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइजेज की तरफ। आज हम आपको स्पेसिफिकली एल्बो जॉइंट की जो बाहर वाली बोन है जिसको हम
टेनिस बोन कहते हैं, इसके बारे में हम आपको प्रॉपर एक्सरसाइजेस के बारे में गाइड करेंगे कि अगर मसल्स की स्टिफनेस, मसल्स की वीकनेस या मसल के स्ट्रेन की वजह से आपको टेनिस बोन के अंदर कोई इशू आता है, इसको बजरिया एक्सरसाइज किस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो आइए पहली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जब भी कोई इस तरह के हमारे पेशेंट्स को इश्यूज आते हैं, हम अपने पेशेंट को जो सबसे पहली एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं, उसके अंदर हम अपने पेशेंट को बोलते हैं कि अपने बाजू को इस तरह से बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में इसको ऊपर की तरफ उठाए। याद रहे कि आपकी एल्बो जॉइंट के अंदर किसी तरह का खम नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेट करने के बाद अपने रिस्ट को, अपने हाथ को नीचे की तरफ मूव करें। नीचे की तरफ मूव करने के बाद 20 सेकंड का इसको होल्ड दें। और अगर आपने बहुत ज़्यादा अपने जो एक्सटेंसर मसल है उसको आपने स्ट्रेच देना है, आप दूसरे हाथ की मदद से इसको नीचे की तरफ पुश कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपका जो एक्सटेंसर मसल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर क्रिएट होगी, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आएगा, जिससे मसल की स्टिफनेस, आपके जॉइंट की जो स्ट्रेन है, आपके जॉइंट की जो पेन है, उसको कम होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह से इसको वापस अपनी पोजीशन में लाएंगे, फिर वापस नीचे आप इसको मूव करेंगे। ये आप जो एक्सरसाइज है इसको आप 3 टाइम परफॉर्म करेंगे। हर स्टेप के अंदर आप 3 रैप लगाएंगे। हर रैप का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 20 सेकंड का होगा। बिल्कुल इसी तरह से आप ऊपर की तरफ इसको एलिगेट करेंगे। ऊपर की तरफ एलिगेट करने के बाद अगर आप ज़्यादा स्ट्रेच देना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप इसको अंदर वाली साइड पे अपने हाथ को पुश करेंगे। इससे होगा ये कि आपके एक्सटेंसर मसल के अंदर बहुत ज़्यादा पावर बिल्ट होगी, स्ट्रेच आएगी। आपके एल्बो जॉइंट की जो पेन है या एल्बो जॉइंट के अंदर जो स्टिफनेस है, जो अकड़ाव है, उसको कम होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके भी आप 3 स्टेप लगाएंगे। हर रैप की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 20 सेकंड होगी। इसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज है, हम अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अगर उनके पास घर में किसी भी किस्म की वाटर कैन है या किसी भी तरह का उनके पास जो पंचिंग बाउल है, उसको हम सर्जिकल बाउल भी बोलते हैं, वो वाली चीज़ ले लें। अगर आपके पास कैन है तो कैन को आप थोड़ा सा पानी के साथ फिल कर लें ताकि इसका वज़न जो है थोड़ा ज़्यादा हो। इस तरह से आप कैन को हाथ में पकड़ेंगे। कैन को हाथ में पकड़ने के बाद आप ये न्यूट्रल पोजीशन में अपनी कलाई को लेकर आएंगे। फिर आप नीचे की तरफ इसको मूव करेंगे, सतह ज़मीन की तरफ मूव करेंगे अपने हाथ को। इसके बाद फिर न्यूट्रल पोजीशन में, फिर आप इसको सीलिंग डायरेक्शन में, छत वाली साइड पे आप मूव करेंगे। इस तरह से आप इसको तकरीबन 3 स्टेप इस एक्सरसाइज के भी लगाएंगे और हर स्टेप के अंदर आप 3 रैप्स लगाएंगे। हर रैप की 20 सेकंड की ड्यूरेशन होगी। तो इस पोजीशन को हम न्यूट्रल पोजीशन बोलते हैं। ये जो आपकी सीलिंग डायरेक्शन वाली पोजीशन है, इसको हम सुपिनेशन डायरेक्शन बोलते हैं। इसी तरह ये न्यूट्रल और नीचे की तरफ जो आती है इसको हम प्रोनेशन डायरेक्शन बोलते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपने इसी तरह से परफॉर्म करनी है। इसके साथ होगा ये कि आपके एक्सटेंसर और फ्लेक्सर मसल जो हैं बहुत ज़्यादा मोबाइल करेंगे, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मोबिलिटी आएगी और ये पावरफुल होंगे। आपके एल्बो जॉइंट के अंदर जो पेन है उसको कम होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसी तरह से जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है जिसको हम एक्सटेंशन एक्सरसाइज बोलते हैं, उसके अंदर हम अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि इस तरह का कोई उनके पास अगर पंचिंग फोम है या उसी तरह से अगर कोई बाउल है, ये उसको हम सर्जिकल बाउल भी बोलते हैं, वो इस तरह से आप हाथ में लेंगे। हाथ में लेने के बाद इसको इस तरह से आप, अगर मैं आपको साइड की डायरेक्शन से दिखाऊं, इस तरह से आप इसको पंप करेंगे। जब आप इसको इस तरह से पंप करेंगे तो आपके एक्सटेंसर और फ्लेक्सर मसल के अंदर बहुत ज़्यादा पावर बिल्ट होगी, इसके अंदर स्ट्रेच आएगी और आपके मसल्स इम्प्रूव होंगे। जब मसल आपके इम्प्रूव होंगे तो आपके एल्बो जॉइंट की जो पेन है उसको कम होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी।
तो ये हमारी स्पेसिफिकली 3 एक्सरसाइजेज थी जिनको आप करने के बाद जो आपके मसल्स की स्टिफनेस है या आपके मसल्स की वीकनेस है आप उसको दूर कर सकते हैं और आपके एल्बो जॉइंट के जो मसाइल हैं उनसे आप निजात हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसको आप सब्सक्राइब भी किया करें, इसको आप लाइक भी किया करें और इसको मुकम्मल देखा भी करें। और अगर आपके इर्द गिर्द आपके अज़ीज़ो क़रीब के अंदर या आपके रुफ़क़ा के अंदर अगर किसी को इस तरह की कोई कम्प्लिकेशन है, इस तरह के कोई मसाइल दरपेश हैं, आप सदका जारिया समझ कर ये वीडियो उनको शेयर भी किया करें। और अगर आपको जॉइंट्स के बारे में या मसल्स के बारे में किसी किस्म का कोई सवाल करना हो, कोई सवाल पूछना हो, कोई बात पूछनी हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर हमें पूछ सकते हैं या नीचे हमारे नंबर चल रहे होते हैं, आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे बात भी कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।